अच्छा छात्रों, फिर से हम हिंदी वाला नवी कक्षा की इसमें लेसन नंबर 5 वंशी इसके बारे में आज विचार करेंगे। लेकिन वंशी यही गद्य भाग लिखा है 20वां सहानी। पहले ही समय में 20वें सहानी की परिचय देखेंगे। बाद में वंशी इस पाठ में अभी क्या सारांश है वही सारांश के बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर 20वां सहानी का परिचय सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में 20वां सहानी का जन्म हुआ। 20वां सहानी का जन्म रावलपिंडी में हुआ है। विश्वी है 1915 अगस्त 7 1915 में रावलपिंडी में 20वां सहानी का जन्म हो गई। MA PhD तक इन्होंने शिक्षा पाई है। 20वां सहानी का शिक्षा MA हो गई है। MA के बाद PhD भी किया है। सहानी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं को ज्ञात है। 20वां सहानी ने 5 भाषाओं का उनका पास ज्ञात है। 5 भाषाओं में लिखने या पढ़ने या बात करने का अवसर वो व्यक्ति ने करती है। इसके लिए 20वां सहानी एक हिंदी साहित्य में प्रकांड लेखक के रूप में हम माने जा सकते हैं। यहाँ पर हिंदी एक, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत, चौथा रूसी और 5वां पंजाबी। 5 भाषाओं में कवन, गद्य, नाटक या साहित्य यह 20वां सहानी ने लिखती है। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई है। सभी भाषाओं में अनेक रचना 20वां सहानी ने किया है। वो रचनाओं क्या हो गई है जो पत्रिका रहता है वो पत्रिकाओं में भी प्रकट हो गई है। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं की अंकित हुआ है। उनमें से ही विशेषकर आम आदमी का जीवन है। वो जीवन इनका ये प्रमुख जो रचना है वो रचना यहाँ पर उनका जो कीर्ति है वो कीर्ति फैलने का काम आम आदमी का जीवन ये रचना है। वो रचना अंकित हुआ है। झरोखे, खड़ियां, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास भी लिखी है। वो उपन्यास का नाम है झरोखे। पहला एक झरोखे उपन्यास है। सेकंड वन यहाँ पर कड़ियां, उपन्यास का नाम है। तमस ये भी उपन्यास है। बसंती ये भी उपन्यास है। लेकिन यहाँ पर 20वां सहानी ने अनेक उपन्यास लिखी है। वो उपन्यास में जो प्रमुख उपन्यास झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती यही प्रमुख उपन्यास उनका है। भाग्य रेखा, भटकती राख, वायुंचु, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह है। लेकिन 20वां सहानी उपन्यास लिखी है और इसके साथ साथ यह इन्होंने कहानी भी लिखी है। वो कहानी भाग्य रेखा कहानी का नाम है।
भटकती राख ये भी कहानी का नाम है, और वांगचू यही कहानी का नाम, शोभा यात्रा यही कहानी का नाम है। इस तरह भीष्म साहनी ने उनकी रचनाओं के उपन्यास और कहानी भी लिखी है। इसके साथ भीष्म साहनी जी ने जीवनीय भी लिखी है, यथा भाई बलराज अपने बाप, कबीर खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक है। यहीं पर भीष्म साहनी ने जीवनीय भी लिखी है। वही भाई बलराज अपने बात, कबीर खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक है। देखिए, उपन्यास है, कहानी है और नाटक है और जीवनीय के बारे में भी लिखी है। साहनी जी ने शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित है। आपका लेखक है साहनी, भीष्म साहनी। वो भीष्म साहनी को शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त हो गई है और इसके साथ साहित्य अकादमी से वो भी, वहां से भी पुरस्कार मिली है। सोवियत लैंड से नेहरू पुरस्कार इत्यादि जो उनको प्राप्त हो गई है। इस तरह स्वामी विवेकानंद के साथ ही यहाँ पर भीष्म साहनी ने बहुत ही 5 भाषाओं में इनका रचना जो प्रकट हो गई है। इसके लिए स्वामी विवेकानंद हिंदी साहित्य में एक अग्रगण्य स्थान में इनका नाम है। यही भीष्म साहनी का परिचय। भीष्म साहनी का परिचय समाप्त होने के बाद यही लेखक मौसी एक कहानी यहाँ पर लिखी है। इसमें क्या है विचार करेंगे। प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत पाठ कहे तो मौसी, ये प्रस्तुत पाठ में, इसमें जो मौसी ये पाठ है ना, वो पाठ में निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इसमें जो सेवा निस्वार्थ भाव से रहना ही आवश्यकता है। स्वार्थ भावना से सेवा करना ही तो वो सेवा उतना ही अच्छा न हो सकता है। जिसके लिए सेवा करे तो किस तरह करना है, मौसी की ही तरह। यह निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा के बारे में यही मौसी लेसन है, वो मौसी लेसन में प्रकट हो गई है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों को प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से क्या प्रॉफिट है, जिस तरह क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन यह कहानी पढ़ने के बाद बच्चों के मन में परोपकार करना ही एक भावना है, वो भावना फायदा हो सकता है। और इसके साथ बड़े जो व्यक्तियों रहती हैं, वो बड़े व्यक्तियों की आदर, और इसके साथ असहायक व्यक्तियों रहती है, वो असहायक व्यक्तियों को मदद करने, यही का प्रेरणा इस कहानी में देखने के लिए मिलता है। यही इनका जो मौसी यही लेसन है, वही लेसन का यहाँ पर जो आशय है। इस तरह उनका अभी जो चित्रण क्या है उसके बारे में, या ये लेसन की विचार है, वो लेसन के ही बारे में हम विचार करेंगे। यहाँ पर भीष्म साहनी ने बहुत ही मार्मिक रूप से बच्चों को यही पाठ उपयोग होने के लिए बहुत ही सरल रूप से ही लिखी है। आगे चलकर इस लेसन में
अभी क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।